आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आप बस इतना याद रखिए कि जब बात मेरी आई पे आती है ना, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। आप जैसे अपनी मॉम की बातों में अड़ जाते हैं, मेरी आई के लिए भी मैं भी डट जाती हूँ, पीछे नहीं हटूंगी। तो ठीक है, मैं भी नहीं हटूंगा, अड़ा रहूंगा। ठीक है, बस अब किसी भी तरह वो इंसान पकड़ा जाए और पता चल जाए कि वो तस्वीरें उसने किसके कहने पर खींची। और फिर फाइनली ये सब ओवर, हमेशा के लिए खत्म। उसके बाद मैं अपनी आई को एक नई जिंदगी दूंगी, इज्जत से भरी जिंदगी, जिसमें कभी कोई उसके साथ कोई बदसलूकी नहीं करेगा, मुझसे बार-बार कोई सवाल नहीं करेगा। और ये तभी होगा जब मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी। ग्रेट, बहुत अच्छी फ्यूचर प्लानिंग है तुम्हारी। चली जाओ दूर, छोड़ के। तुम्हारे जाने से पहले ना मैं ही तुमसे दूर चले जाऊंगा भागकर। जा रहा हूं। मामू आई, आई तू बैठ बैठ। कब खुली तेरी आँख? तू ठीक है? हाँ हमू, मैं ठीक हूँ, बस सर ना भारी भारी हो गया। अरे हाँ, ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में। क्या हुआ था मुझे? वो बोलना। एक्चुअली वो तेरे आम पन्ना के ग्लास में किसी ने कोई तो नशे की चीज मिला दी थी। मुझे लगता है कविता मैम ने किया है इसे। क्या सच में? फिर वहां तमाशा हो गया। मैं जाकर उनसे पूछ ही ली। विराट सर वहां पहुंच गए। वो तो बहुत गुस्सा हुआ होगा। भाई मेरे पास कोई सबूत नहीं था ना अपनी बात को साबित करने के लिए, इसलिए उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी, ना मेरी बात पे यकीन किया। अरे अपनी माँ के खिलाफ कोई क्यों सुनेगा अम्मू? बबीता जी माँ है विराट की। तो विराट सर सही हो गए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बस तू अपना दिमाग ठंडा रख। देख अम्मू, इसके पीछे जो कोई भी है ना, वो बहुत बहुत खतरनाक है रे। वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए ना किसी भी हद तक जा रहा है। देख रही है ना तू? देख अम्मू, मैं जानती हूँ तू और विराट ये कोई असली शादी नहीं कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। क्योंकि तुम दोनों को लगता है कि इन साजिशों के पीछे कोई बाहर का नहीं बल्कि घर का आदमी है ना? मान लो होगा, लेकिन इस बार ना मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे वो इशिका है। हाँ तो देख ना, वो तो वही थी, अपनी जगह से हिली भी नहीं, है ना? तो क्या बोल रही है आई? मतलब तुझे भी मेरी बात पे यकीन नहीं है? मैं बोल रही हूँ बबीता मैम ने किया है और तू इशिका का नाम ले रही है। आई, जब तू बेहोश हो रही थी ना, मैंने अपनी आंखों से उन्हें मुस्कुराते हुए देखा और वो जानती थी कि मैं उन्हें देख रही हूँ, इसलिए मुझे शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये सब कुछ बबीता मैम ने ही किया है। ठीक है, मान ली, एक पल के लिए तेरी बात मान भी ली। फिर वो मेहंदी में जो हुआ वो किसने किया? वो कांच के टुकड़े अपने आप तो मेहंदी के कोन में तो चले नहीं गए होंगे ना? और वो शक्कर के पुड़े में वो चिटिया वो कहाँ से आए? अगर शक्कर के पुड़े में चिटिया थी तो प्लेट में भी होनी चाहिए थी। वही कहीं से आई होंगी ना चढ़ के। लेकिन वहां चींटियों का नामो निशान तक नहीं था।
फिर कहने क्या चाहती है? बस यही कि मुझे अपना डर लगने लगा है अम्मू, क्योंकि ये जो कोई भी कर रहा है ना, उसके निशाने पे आहूजाओं के साथ साथ तू भी है। वो चींटियां तेरे साथ साथ विराट को भी काटती, वहां मौजूद किसी को भी काटती ना, वो मेहंदी का खून किसी के भी हाथ लगता, वो कांच के टुकड़े किसी को भी चोट पहुंचा सकते थे, तुझे भी। नहीं अम्मू, उस घर में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है और हमें पता नहीं चल रहा है कि ये सब कर कौन रहा है और क्यों। मुझे लगता है ना इस घर में भूत है। क्या है? भूत। अरे भूत। चुप कर, मजाक कर रही है तू? जब आपको अपनी बात कहनी होती है तो सबको समझना चाहिए, और कोई और कुछ कह रहा होता है तो आपको वो इंसान बेवकूफ ही लगता है। मैंने कब कहा कि तुम बेवकूफ हो? नहीं कहा, लेकिन आपके दिल में था, मैं जानती हूँ। मेरे दिल को इतने अच्छे से जानती हो? वहीं रहती हो क्या? मुझे खंडर में रहने का शौक नहीं। लिसन बैंकर, मेरा दिमाग खराब मत करो। तो आप मुझसे ऐसे बिहेव मत कीजिए। अरे तुम क्या हो यार, क्या चाहती क्या हो? भरोसा, रिस्पेक्ट। मुझे नहीं पता कि प्रियंका और आप क्यों अलग हो गए, उसने क्या किया, लेकिन उसने जो किया उसकी वजह से आप दुनिया की हर औरत को धोखेबाज समझते हैं, सिवाय अपने घर की औरतों को। ये सही नहीं है। कोई औरत ये लेबल डिजर्व नहीं करती। इट्स नॉट फेयर। मैं डिजर्व नहीं करती। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये तो मुझे प्रियंका से कंपेयर करके आपने बता ही दिया। मुझे नहीं पता आप लोग अलग क्यों हुए, कौन सही है कौन गलत, मैं किसी को जज नहीं करती, लेकिन आप हमेशा मुझे जज करते हैं और मैं थक गई हूँ खुद की सफाई देते। अरे तुम मत दो ना सफाई, किसने बोला? तो आप मुझे ऐसे ट्रीट मत कीजिए, मैंने आपको ये हक नहीं दिया। मुझे तुमसे कोई हक नहीं चाहिए। गुड। या गुड हो गया? अंदर की जितनी भी भड़ास थी सारी बाहर निकाल ली, सारा गुस्सा निकाल लिया, सुकून मिल गया तुम्हें? वो तब मिलेगा जब बैंगलोर जाऊंगी, आपके परिवार से दूर। हाँ, पर वो करने के लिए ना गुनहगार को पकड़ना जरूरी है, जिसके लिए हमें यहाँ से जाना जरूरी है। वो करे, एक बार वो मिल गया उसके बाद बाय बाय अमृता भवानी चिटनेस फॉर गुड आई गेस। अब चलो।